सुनो अब ध्यान से बेटा, अब इधर ध्यान देना। अगर आपका सीधा सीधा रेशो अगर निकालना हो तो सीधे सीधे उड़ाई दो। सीधा सीधा रेशो निकालना है तो सीधा उड़ा दो। एक्स वाई जेड 3:2:1 में क्या है? एक्स वाई जेड 3:2:1 में पार्टनर है, ठीक। वाई रिटायर हो रहा है, बोलो न्यू रेशो क्या होगा? 3:1। और सेक्रीफाइसिंग की गेनिंग रेशो क्या होगा? 3:1, ठीक। अब पी क्यू आर तीन बंदे पार्टनर हैं 2:1 में। अब भाई साहब क्यू रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? क्यू। क्यू क्या हो रहा है भैया जी? रिटायर हो। क्यू क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। अब सुनो, क्यू रिटायर हो रहा है। अब क्यू बोल रहा है मैं अपने शेयर का, ठीक। क्यू गिव, क्यू तो देगा। जो बंदा रिटायर होगा वो लेगा कि देगा? देगा। क्यू गिव 1/5 ऑफ ए शेयर। क्यू कितना दे रहा है भैया जी? अपने शेयर का कितना? 1/5। क्यू कितना दे रहा है? अपने शेयर का कितना दे रहा है? क्यू गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर टू आर एंड रेस्ट टू पी। उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। अब इधर देखो, पी क्यू आर पार्टनर है 2:2:1 में। क्या पहले तो बताओ, क्या क्यू को सीधे उड़ाओगे? नहीं, ये क्यू को हम सीधे नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि वो क्लियर कट बोल रहा है वो अपने शेयर का कितना दे रहा है? 1/5। वो अपने शेयर का कितना दे रहा है? 1/5 दे रहा है। तो भाई साहब उसको सीधे उड़ाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करें? क्यू गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर टू आर एंड रेस्ट टू क्या आ जाएगा? पी। रेस्ट किसको दे रहा है? पी को दे रहा है। अब सुनो ध्यान से, क्यू का शेयर क्यू दे रहा है, यानी वो बंदे क्यू दे रहा है, यानी वो बंदे ले रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं? गेन। कि ले रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं? गेन। गेन ऑफ पी। गेन ऑफ क्या कर रहे हो? पी। ठीक है। अब सुनो ध्यान से समझना, क्यू गिव कर रहा है यानी गेनिंग ऑफ पी ले लो या गेनिंग ऑफ आर ले लो, दोनों में से कोई भी दिक्कत नहीं है। गेनिंग ऑफ, चलो आर ले लो। पहले या तो मैं नीचे कर देती, पी को उठा, पहले कैलकुलेशन आर का ही करूंगी। गेनिंग ऑफ आर। आर बताओ कितना गेन कर रहा है? जल्दी बोलो, आर कितना गेन कर रहा है? 2/5 का कितना? 1/5। कितना होता है 2/5 का? 1/5। 2/25। गेनिंग बाय पी। गेनिंग बाय पी कितना कर रहा है? पी क्यू का शेयर कितना है? 2/5 माइनस 2/25। एलसीएम लिया, 10 - 2 8/25। बोलो बच्चों, ये क्या है? गेनिंग रेशियो है कि गेनिंग शेयर है? शेयर है। गेनिंग रेशियो क्या होगा? 2:8 या 1:4। ये कौन सा रेशियो हो जाएगा बच्चों? गेनिंग क्या होगा? रेशियो। ये कौन सा रेशियो हो जाएगा? गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो क्या होता है बच्चों? जल्दी बोलो, न्यू रेशियो क्या होता है? ओल्ड प्लस गेन क्या? शेयर। ओल्ड प्लस गेन शेयर, ठीक। तो पहले तो बताओ पी का ओल्ड रेशियो कितना था? 2/5। गेनिंग शेयर कितना है? 2/25, राइट। यही है ना गेनिंग शेयर पी का। और सॉरी, पी का गेनिंग शेयर कितना है? 8/25। एलसीएम ले लो, 5 यानी 18/25। और आर का ओल्ड रेशियो क्या था? 1/5 और 2 क्या आएगा? 25। तो 25 यानी कितना होगा? 7/25। तो व्हाट्स माय न्यू रेशियो? 18:7। और मेरा गेनिंग रेशियो क्या होगा? मेरा गेनिंग रेशियो क्या होगा? 1:4। ठीक है, आया समझ? क्वेश्चन में कुछ न दिया हो तो सीधा उड़ाओ, सीधा उड़ाओ, वही न्यू रेशियो वही गेनिंग रेशियो। और क्वेश्चन बोल रहा है मैं अपने शेयर का दूंगा, तो मैं अपने शेयर का दूंगा। ऑफ बोल रहा है तो इनटू कर दो। ऑफ बोल रहा है तो क्या कर दो बच्चों? इनटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? ठीक, चलो। ए बी सी पार्टनर इन विच रेशियो? 3:2:1
1। बेटा इधर देखो, सी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। सी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ए रिसीव 1/8 फ्रॉम सी। ए रिसीव 1/8 फ्रॉम सी, मतलब ए रिसीव कर रहा है 1/8 फ्रॉम सी। बोलो क्या होगा, एंड रेस्ट गिवन टू बी। यानी वर्ड क्या लिखा है, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट। यानी यहाँ पे क्या सेक्रीफाइसिंग की गेनिंग, बोलो यहाँ क्या होगा, गेनिंग, क्योंकि क्वेश्चन ही काय का है, क्वेश्चन ही काय का है, रिटायरमेंट का है। ठीक, तो गेनिंग रेशो, गेन बाय कौन, ए। कितना गेन कर रहा है बच्चों, ए कितना गेन कर रहा है, 1/8। गेन बाय ए कितना, 1/8। भैया जी गेन बाय बी कितना गेन करेगा, सी का रेशो कितना है, सी का रेशो 1/6 है। 1/6 माइनस 1/8, एलसीएम ले ले, कितना होगा एलसीएम इसका, सिर्फ 48 लेना है, 48 कर लो। 6 8 माइनस 6 यानी कितना होगा, 2/48। यहाँ का डिनोमिनेटर सेम करूंगी, हाँ या ना, डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तो 6/48। बोलो भैया जी मेरा गेनिंग रेशियो क्या होगा, 3:1। चलो आगे चलते हैं। न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे, ओल्ड माइनस की प्लस, ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर। ओल्ड शेयर कितना है बच्चों, ओल्ड कितना है, 3/6। गेनिंग शेयर कितना है, गेनिंग शेयर कितना है, 6/48। 48 का एलसीएम लिया, 6 8 जा 8 3 जा 21 प्लस 6 कितना होता है, 27/48। यही है ना, अच्छा हाँ 24 यानी 30। ये कितना हो जाएगा, 30/48। यहाँ का न्यू रेशो क्या है, बी का ओल्ड रेशो क्या है, 2/6। क्या है, 2/6 प्लस 2 बाय क्या आएगा, 48। करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18/48। आई बात समझ। तो नया रेशो क्या बन जाएगा बच्चों, 30:18। न्यू रेशो क्या होगा, 30:18। और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कर दो 5:3। आई बात समझ, सिंपल क्लियर है। अगर ऑफ लिखा है तो उसके शेयर का, फ्रॉम लिखा है तो डायरेक्ट, फ्रॉम लिखा है तो डायरेक्ट, कुछ नहीं लिखा तो सीधे उड़ा दो, कुछ नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा भैया जी, सीधे उड़ा दो। क्लियर है। चलो क्या ये कर सकते हो, फटाफट करो। इक्वली ले रहा है, बी रिटायर हो रहा है, हिज शेयर वाज टेकन बाय एन बी इक्वली, ए और बी के द्वारा इक्वली लिया जा रहा है, तो 1/2 गेनिंग रेशियो होगा। गेनिंग रेशियो 1/2 होगा। गेनिंग रेशियो 1:1 बोल सकते हैं, गेनिंग रेशियो, बट गेनिंग शेयर 1/2 नहीं होगा। किसके शेयर का होगा, बी के शेयर का। बी का शेयर क्या, 4/12। 4/12 का कितना होगा, 1/2 यानी 4/24 या 2/12 या 1/6, जो बोलना है वो कर सकते हो। जल्दी फटाफट से करो। हो जाएगा ना, ठीक। अब सुनो ध्यान से, अगर आपको नया रेशियो भी गिवन है, पुराना रेशियो भी गिवन है, गेनिंग रेशियो निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू कि न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो क्या होगा, बड़ा। न्यू रेशियो क्या होगा, बड़ा, तो न्यू माइनस ओल्ड। ठीक, चलो हाँ ये करो, इसमें सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर इसके बाद करेंगे गुडविल, फटाफट करो ये, इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बोलो तो मैं कर रहा हूँ, कर लोगे। बोल, हो गया तुम लोगों का।
हो गया। हाँ बस। फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का मैम है 5 रेशियो 2:1। गेनिंग रेशियो, फर्स्ट का गेनिंग रेशियो 1:1 और न्यू रेशियो 5:4 आ गया। हाँ। सेकेंड का न्यू रेशियो 4:3 और गेनिंग रेशियो 4:3। क्यों 4:3? बिकॉज क्योंकि ओरिजिनल रेशियो करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। ओरिजिनल रेशियो यानी सीधे उड़ा दो, ठीक। हाँ, इफ सी शेयर वॉज टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1, गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। लेकिन ये गेनिंग शेयर नहीं है, गेनिंग क्या है? रेशियो है। न्यू रेशियो 16:11 16:11। गुड। इफ सी शेयर वॉज टेकन अप एंटायरली बाय ए, फुल सेक्रीफाइस बाय ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बता सकते हो? और सॉरी, ए कितना गेन कर रहा है? 2/9। तो लिखोगे ए ओनली गेन और 2/9 एंटायर शेयर गेन बाय ए ओनली। एंड व्हाट्स द न्यू रेशियो? 6:3 या 2:1। सिंप्लीफाई कर दिया, 6:3 को तो 2:1 तेरा हो गया पीछे। चल अब सुनो ध्यान से, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन ऑफ दी फर्म। फर्म मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर से कितना ज्यादा कमाती है। ये मार्केट में कॉम्पिटिटर से कितना ज्यादा कमाती है? क्या ये 1 साल की मेहनत है? क्या ये 1 साल की मेहनत है कि पिछले लास्ट कई सालों के एफर्ट्स हैं? लास्ट कई सालों के एफर्ट्स है। पिछले 10 सालों से भाई साहब ए, बी और सी ये 3 बंदे पार्टनरशिप में थे, बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे थे। कोई भी ले लो, मेरा बिजनेस ले लो, पड़ोस वाले राजस्थान में स्टार मेंढा का बिजनेस ले लो, कोई भी बिजनेस ले लो, ये लोग पार्टनरशिप में थे, बहुत अच्छे से चला रहे थे। सडनली ये बंदा क्या होने जा रहा है? अब बोलता है ड्यू टू इलनेस या कुछ किसी रीजन के कारण, ड्यू टू डिस्प्यूट, ये बंदा बोलता है सॉरी अब मैं कंटिन्यू इसको नहीं कर पाऊंगा। तो इन लोगों ने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपनी जो भी कैपिटल है वो ले जाओ, ठीक। अब एक बात बताओ, सबसे पहले तो अपनी कैपिटल ले जाओ। एक बात बताओ, पिछले 10 सालों की मेहनत किसने की थी? तीनों ने। मेहनत का फल कौन खाएगा? मेहनत का फल अब रिटायर हो रहा है ये, तो वो जो कस्टमर है, वो कस्टमर किसी बी या ए को नहीं जानता, कस्टमर तो किसको जानता है? बिजनेस को, ठीक। तो कहीं ना कहीं मेहनत बी ने भी की है और उसका फल नियर फ्यूचर कौन खाएगा? ए और सी। कौन सा प्रॉफिट खाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट तक तो कैपिटल वो ले जाएगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कौन खाएगा? अब ए और सी। पहले कौन खाते थे? ए, बी, सी। तो बी के जाने से भाई साहब इनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट का क्या मिल रहा है? गेन। एक्स्ट्रा प्रॉफिट का क्या मिल रहा है? गेन। और बी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट का, नॉर्मल प्रॉफिट तक तो वो कैपिटल ले गया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट का क्या मिल रहा है? बी को क्या मिल रहा है? सेक्रीफाइस। तो बेटा पहली बात तो एक बात बताओ, कोई भी बंदा रिटायर होता है तो वो गेन करता है कि सेक्रीफाइस? सेक्रीफाइसिंग। और गुडविल मैंने वहां पे भी पढ़ाया था एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में। एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होती है कि न्यू टू ओल्ड होती है कि ओल्ड टू न्यू होती है? हमेशा गेनिंग टू क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग। गुडविल जो गेन करने वाला बंदा होता है फ्री में गेन नहीं करता, फ्री में गेन नहीं करता। बोलो एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यहाँ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? रिटायरिंग पार्टनर। गॉट इट? एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इसमें कौन सा शेयर आएगा? जितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। और इसमें कौन सा शेयर आएगा? जितना शेयर अगर एक बंदा गेन कर रहा है तो उसका रेशियो की गेनिंग शेयर। जनरली इसमें क्या आता है? गेनिंग रेशियो आता है कि गेनिंग शेयर आता है? गेनिंग क्या आता है? शेयर। वो तो क्या होता है? 2 बंदे होते हैं तो इसीलिए हम उसको कौन से रेशियो में ले लेते हैं? गेनिंग रेशियो में। तो गुडविल गिवन बाय गेनिंग पार्टनर इन हिज गेनिंग शेयर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फॉर हिज सेक्रीफाइसिंग शेयर। क्लियर है? तो गुडविल गिवन बाय गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर की सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग हो सकता है कि अगर कोई बंदा रिटायर हो रहा हो तो बाकी बंदे गेन करें, लेकिन हो सकता है कि XYZ में वाई रिटायर हो रहा है तो वाई तो भैया जी पूरा सेक्रीफाइस कर रहा है। हो सब वैसे तो जनरल गेन कौन करेगा?
एक्स और जेड करेंगे, लेकिन हो सकता है कि वाई के सेक्रीफाइसिंग से एक्स भी अपना शेयर क्या कर दे, कम कर दे, तो फिर उस केस में एक्स भी क्या करेगा, सेक्रीफाइस। जनरली पुराने पार्टनर गेन करते। क्लियर हो रही है कहानी? तो गुडविल गिवन बाय क्या होगा, गुडविल गिवन बाय गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। या जनरली क्या माना जाता है, अजम्पशन क्या मानी जाती है, रिमेनिंग पार्टनर विल बी गेन। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ क्या लिखा, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तुम चाहो तो रिमेनिंग को क्या बना सकते हो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सबसे पहले गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए ऑलवेज फर्स्टली कैलकुलेट विच रेशो, गेनिंग रेशो। कुछ ना दिया हो तो सीधे क्या होगा, उड़ा दो। पी क्यू आर पार्टनर है, कौन से रेशो में, इक्वल आर रिटायर एंड गुडविल इज वैल्यूड 360। न्यू रेशो ऑफ पी एंड क्यू 3:2। पहले तो बताओ क्या गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा, हाँ या ना? कैसे निकालोगे, न्यू माइनस ओल्ड कि ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड। पहला न्यू रेशो क्या है, 3/5। ओल्ड रेशो क्या था, 1/3। गेन कौन कर रहा है, पहले तो गेन को सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, आर। तो पी और क्यू को गेनिंग रेशो निकाल दिया। कौन सा रेशो है, जल्दी बोलो, पी और क्यू का। देखो भाई 3/5 माइनस 1/3, 2/5 माइनस 1। बोलो हमारा गेनिंग रेशो क्या आ गया, 4:1। अब एक बात बताओ बच्चों, रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर कौन हो रहा है, आर। रिटायर कौन हो रहा है, आर। आर की गुडविल कितनी है बच्चों, जल्दी बोलो, आर की गुडविल कितनी है, 3,60,000 आर की गुडविल है, नहीं। जितना वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। बताओ वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/3। यानी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1 लाख कितना, 20,000। गॉट इट? क्लियर है? बोलो एंट्री क्या होगी, जल्दी बोलो। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में, 4:1। कौन से रेशो में, 4:1। करना भैया, 24 और 96। क्लियर है, 24, 96 और 24। बाई चांस अगर क्या मेंटेन करके रखते हैं ये लोग, बाई चांस अगर करंट अकाउंट मेंटेन करके रखते हैं तो करंट अकाउंट। बाई चांस एडमिशन के टाइम पे क्या था, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल। और नया पार्टनर अगर नहीं लाता था तो हमेशा उसके कहां से ले जाते थे, करंट से। किसके करंट से, ओल्ड के कि नए के, नए के। क्योंकि नए कैपिटल अभी तो ला रहा है, कैपिटल ही हिला दोगे तो फिर क्या बात होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? और यहाँ एंट्री हमेशा क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर पुरानी बुक्स में गुडविल दिख रही है, पहला हमारा काम क्या रहेगा, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ टूवर्ड्स द old partner, then new goodwill will be given by gaining to sacrificing in gaining ratio। तो पुरानी गुडविल 6,000 दिख रही है भैया, हाँ या ना? या कुछ नहीं दिया तो सपोज ABC इक्वल पार्टनर है, तो 6,000 को कौन से रेशो में खत्म करोगे, 1:1:1। बोलो एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, गुडविल। टू क्या आएगा, गुडविल। फिर नई गुडविल गिवन बाय गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्लियर है? पुरानी गुडविल दिख रही, गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स, तो पुरानी गुडविल राइट ऑफ करोगे। 24,000 को कौन से रेशो में, बोलो यहाँ 24,000 को कौन से रेशो में, 3:2:1, 3:2:1। यहाँ गेनिंग रेशियो 3:2 है। अब नई गुडविल कितनी वैल्यूएड हुई है, 60। किसको दोगे ये 60,000, यहाँ रिटायर कौन हो रहा है, 20। 60,000 का 2/6 कितना दोगे, 20। 20 कौन देगा, ए और सी। बोलो एंट्री क्या होगी, बोलो एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। बी को कितना दोगे, 20,000, हाँ या ना? ठीक, कौन से रेशियो में अपने, बोलो कौन से रेशियो में दोगे, गेनिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में दोगे, गेनिंग रेशियो में। क्लियर है? ठीक, गेनिंग रेशियो निकालेंगे और गेनिंग रेशियो में दे देंगे। ठीक, गेनिंग रेशियो यहाँ क्या है, यहाँ इन्होंने कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक की हुई है। गेनिंग रेशियो यहाँ क्या है, सपोज निकाल लेंगे अपन। गेनिंग रेशियो यहाँ क्या है, 3:7। ये मिस्टेक है कुछ,
ठीक है। गेनिंग रेशियो क्या है 3:7, तो 20,000 को आप 3:7 में दे दोगे। आई बात समझ आई? आया? बुक्स में पुरानी गुडविल दिख रही होगी तो जल्दी बोलो बुक्स में पुरानी गुडविल दिख रही होगी तो राइट ऑफ करोगे, बुक्स में पुरानी गुडविल दिख रही होगी तो राइट ऑफ करोगे। और नई गुडविल गिवन बाय गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक, हाँ, अब यहाँ पे तुम लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, अब एक बात सुनो, कई बार सिंपल सा रेशो गिवन होता है तो उड़ा दो। कई बार लिखा जाता है ऑफ है शेयर, ये एमसीक्यू में जाता है या मिसिंग फिगर्स में आता है तो तुम लोगों को होती है दिक्कत वहाँ। ठीक है, अगर ऑफ होता है तो क्या होता है, उसके शेयर का कर दो। फ्रॉम होता है तो डायरेक्ट दे दो। लेकिन बेटा कई बार लैंग्वेज दे देते हैं। वो बोल रहा है, सुनना ध्यान से, मैं बोल रही हूँ मैं अपना शेयर सेल कर रही हूँ, यानी मैं टाटा बाय बाय कह रही हूँ। मैं अपना शेयर सेल कर रही हूँ 25,000 में। मैं अपना शेयर सेल कर रही हूँ कितने में, 25,000। और मैं फार्म की कौन हूँ, पार्टनर हूँ, यानी मैं 25,000 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रही हूँ। तो क्या मैं 25,000 फाइनल सेटलमेंट ले रही हूँ कि 25,000 की गुडविल ले रही हूँ? भैया मैं अपना शेयर सेल कर रही हूँ 25,000 के प्रॉफिट के बदले में। तो भाई साहब मैं टाटा बाय बाय 25,000 लेके नहीं कर रही, मैं अपनी कैपिटल जो होगा, मेरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो होगा, मैं सब कुछ लूंगी। एक्स्ट्रा में क्या लूंगी, 25। मैं एक्स्ट्रा 25 काय के लिए लूंगी? क्या फर्म मेरे लिए मेरे पेरेंट्स है जो मुझे 25,000 ऐसे ही दे देगी? नहीं, काय के लिए देगी वो मुझे 25,000? गुडविल के लिए। तो कई बार क्वेश्चन में वर्डिंग गुडविल दी होती है, लेकिन कई बार गुडविल नहीं दी होती, लेकिन इनडायरेक्ट डेफिनेशन दी होती है। तो भैया 25,000 का वो प्रॉफिट एक्स्ट्रा उठा रही है, यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को क्या कहते हैं, गुडविल। क्या वो 25,000 फर्म की गुडविल है कि उसका शेयर है? उसका शेयर है। देखो, देखते हैं, इधर देखो ये क्वेश्चन। ABC पार्टनर इन विच रेशो 4:3:1 बी रिटायर एंड सेलिंग ए शेयर ऑफ प्रॉफिट टू A and C फॉर ₹81 है। भाई साहब बी रिटायर हो रहा है और अपना प्रॉफिट सेल कर रहा है, प्रॉफिट को सेल कर रहा है। सेलिंग ए शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर 8100, यानी 8100 फर्म की गुडविल है कि उसका शेयर है? किसका शेयर है? बी का क्या है, शेयर है। अब बच्चों इधर देखो, अब बड़ा मजा आता है। ही टेक 3600 बाय ए। भैया जी ए दे रहा है, यानी ए क्या कर रहा है, क्यों दे रहा है? मैं तुमसे बोलती हूँ तुम मुझे 20 रुपए दो, तो क्यों दोगे तुम मुझे 20 रुपए? क्योंकि तुम्हें उसका गेनिंग मिल रहा है। ए कितना दे रहा है, बोलो 3600। और सी कितना दे रहा है बच्चों, बोलो सी कितना दे रहा है, 4500। द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर द बी रिटायरमेंट। बेटा एक बात बताओ, रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट कौन खाएगा? रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट कौन खाएगा, ए और सी? कौन से रेशो में, न्यू रेशो में। अब मेरा तुमसे क्वेश्चन ये है, ए बी सी 3 बंदे पार्टनर हैं, 4:3:1 में बी रिटायर हो रहा है, न्यू रेशो 4:1 है। सही है गलत है? सही है ना, बिल्कुल सही है? नहीं है सही। मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, मुझे और कुछ नहीं मालूम क्वेश्चन में कुछ दिया या नहीं दिया, तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है। 4:1 के न्यू रेशो होगा, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। गेनिंग रेशो डायरेक्टली नहीं दिया, गेनिंग रेशो इनडायरेक्टली दिया हुआ है। देखो बेटा, सबसे पहले तो गेनिंग रेशो में क्या देते हैं लोग, गुडविल। गेनिंग रेशो में क्या देते हैं, गुडविल। सबसे पहले भैया जी बी को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। कौन सा प्रॉफिट मिल रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट की एक्स्ट्रा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए तो उसको क्या मिलती है, कैपिटल। एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है कितना, 8100। तो 2 क्या आ जाएगा, बी कैपिटल कितना, 8100। एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और उलझते हो तुम लोग, ठीक है। हाँ, ये कितना होगा, 3600 और क्या आएगा, 4500। दिस कम इक्वल्स टू, बोलो 8100। आ रहा है कि नहीं? तो बोलो बच्चों 3600 और 4500 में दे रहे हैं ये लोग, तो बोलो यहाँ पे क्या होगा, 4:5। क्या होगा इसका,
गेनिंग शेयर होगा कि रेशो? रेशो। अब न्यू रेशो निकालें। कैसे निकालें न्यू रेशो? ओल्ड प्लस गेनिंग क्या आएगा? शेयर। भैया जी ए का ओल्ड रेशो क्या है? बोलो ए का ओल्ड रेशो क्या है? 4/8। गेनिंग शेयर क्या है? 4/9। करें कैलकुलेट? करें? नहीं, अभी भी ये गलत है। क्यों? देखो ये 4:5 क्या है? गेनिंग क्या है? रेशो। और यहाँ क्या आता है? गेनिंग शेयर। अब प्रॉब्लम ये हो रही है गेनिंग शेयर कैसे कैलकुलेट करें। प्रॉब्लम ये आ रही है गेनिंग शेयर कैसे कैलकुलेट करें। ये 4:5। भैया जी रिटायर कौन हो रहा है? बी। रिटायर कौन हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है। भाई साहब बी का रेशो क्या है? बी का रेशो क्या है? 3 क्या है? 8। 3/8 को वो कौन से रेशो में दे रहा है? 4:5। 3/8 को वो कौन से रेशो में दे रहा है? 4:2। आ रहा है समझ? अब आ रही है समझ कहानी? तो 3/8 को क्या करोगे? 4/9। गेन बाय ए। गेन बाय सी कितना होगा? बी का रेशो क्या है? 3/8। कौन से रेशो में गेन करेगा? 5/9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 4/24। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कितना होगा? 5/24। तो बच्चों न्यू रेशो क्या होगा? ए प्लस गेनिंग रेशो की गेनिंग शेयर। गेनिंग क्या होगा? शेयर। कितना है शेयर? गेनिंग शेयर 4/24। ये गलतियां मत दोहराना, ठीक। न्यू रेशो का मतलब क्या होता है? ओल्ड प्लस गेनिंग रेशो नहीं होता है। गेनिंग क्या होता है? शेयर। अब बोलो कौन है और दूसरा बंदा कौन है? सी। सी का रेशो क्या है? सी का रेशो क्या है? 1/8। और गेनिंग शेयर कितना है? 5 क्या है? 24। एलसीएम ले लिया 24। 6 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28/। हाँ 3 है ना? हाँ सॉरी 12 + 4 यानी कितना हो जाएगा? 16/24। यहाँ कितना आएगा? 3 है ना? 15। 8 3 जा 3 + 5 8/24। तो 16:2 क्या होगा? 8। तो 16:8 या सिंप्लीफाई कर लो क्या? 2:1। तो दिस इज कॉल्ड मेरा नया रेशो। आई बात समझ? समझ बात आई? अगर रुपयों में दिया तो कवर कर सकते हो ना। भाई बोल रहा है बी सेल द प्रॉफिट। प्रॉफिट सेल करना मतलब नॉर्मल प्रॉफिट सेल करना कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट सेल करना? क्यों नॉर्मल प्रॉफिट नहीं? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए तो बंदे को रिटायरमेंट पे क्या मिलती है? कैपिटल। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट सेल कर रहा है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट को क्या कहते हो? गुडविल। एक्स्ट्रा प्रॉफिट को क्या कहते हो बच्चों? गुडविल। क्लियर हुई कहानी? क्लियर हुई? ये जो नया प्रॉफिट है कितना है? नया प्रॉफिट 10,500। कौन खाएगा ये 10,500? ए और सी। कौन से रेशो में खाएंगे? बोलो ना कौन से रेशो में खाएंगे? अभी निकाला था ना 2:1 में खाएंगे, हाँ या ना? पहले बताओ एंट्री क्या होगी? तुम लेजर बना लेते हो, सब बना लेते हो, एंट्रियों में दिक्कत करते हो। बोलो एंट्री क्या होगी? 10,500 का प्रॉफिट ए और सी को दोगे। बताओ। वेरी गुड। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू सी। फंडामेंटल मत भूलो अपने। प्रॉफिट को P&L में मत डालना। कहाँ से खाएगा ये दोनों प्रॉफिट? P&L अप्रोप्रिएशन से। क्लियर हुई कहानी? ठीक। चलो बच्चों अब चलते हैं कैपिटल में छुपी हुई गुडविल। कैपिटल में छुपी हुई गुडविल दैट इज कॉल्ड कौन सी गुडविल कहलाती है? बोलो दैट इज कॉल्ड कौन सी गुडविल कहलाती है? हिडन गुडविल। आइए समझ बात कहानी। अब सुनो ध्यान से बच्चों। जब आप हिडन गुडविल करते हो, हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है? छुपी हुई गुडविल। याद रखना जब भी हिडन गुडविल का क्वेश्चन होगा एडमिशन के टाइम पे किसको बेस बनाओगे? एडमिशन के टाइम पे किसको बेस बनाओगे? याद करो परसों रिवीजन में मैंने करवाया है। न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे फॉर्म की क्या निकालोगे? प्रोपोर्शनल।
जो नया कुछ क्रिएशन देता है, नई क्रिएटिविटी करता है, एडवेंचर करता है। रिटायरमेंट के टाइम पर एडवेंचर कौन करता है? रिमेनिंग की रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग। एडमिशन के टाइम पर एडवेंचर कौन करता है? न्यू पार्टनर। तो एडमिशन के टाइम पर हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या सीखा था? कैलकुलेट फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। माइनस क्या करते थे? नहीं, हाँ, माइनस ऑल पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल, माइनस ऑल पार्टनर एडजस्टेड, जिसमें कौन कौन था? पुराने भी थे। पुराने कौन से थे? पुरानों की ओपनिंग कैपिटल की एडजस्टेड। हाउ टू कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल था वहां? बोलो बोलो, सब कुछ मीन्स क्या? सब कुछ मतलब क्या? ओपनिंग प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्लस क्या था? रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब क्या करना है हमें? अब कवर क्या करना है? हिडन गुडविल। यहाँ एडवेंचर का काम कौन कर रहा है रिटायरमेंट पे? रिटायरिंग पार्टनर। बच्चों, रिटायरिंग पार्टनर को जब एक बंदा रिटायर हो रहा है, लेट्स सपोज बी रिटायर हो रहा है, बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? फोकस करना, बी की ओपनिंग कैपिटल 5 लाख थी, ठीक है। क्या रिटायरिंग पार्टनर को अभी पढ़ाऊंगी थोड़ी देर में, रिजर्व, एडमिशन जैसा ही था, याद है? रिजर्व भी दोगे और क्या दोगे? बोलो ना, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट भी दोगे, बुक्स में अगर कोई लॉस दिख रहा होगा वो भी दोगे। टोटल बताओ, ओल्ड रिटायरिंग होने वाले बंदे को कितना चाहिए? 640 माइनस 20 कितना चाहिए? 620। तो चलो ठीक है, अब सुनना ध्यान से। रिटायरिंग होने वाले पार्टनर को कितना चाहिए? 620। हम बोलते जा, तू भी क्या याद रखेगा, जाते जाते हमसे 6.5 लाख रुपए लेता जा। ठीक, तू भी क्या याद रखेगा, जाते जाते तू हमसे 6.5 लाख रुपए लेता जा। क्यों याद रखेगा? क्योंकि क्या उसका वो पेरेंट्स है जो उसको याद रखेगा, या उसको कोई? हाँ, 30,000 वो कोई क्या दे रहा है? गुडविल के। 30,000 वो काय के दे रहा है? गुडविल के दे रहा है। क्लियर है? 30,000 वो काय के दे रहा है? गुडविल के। ये 30,000 गुडविल बताओ बच्चों, फर्म की गुडविल है कि रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल है? रिटायरिंग पार्टनर की। और वहां पे जो कैलकुलेट करते हैं, वहां क्या करते हैं? पहले फर्म की, क्योंकि हम ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर क्या लेते हैं? फर्म की एंटायर कैपिटल निकालते हैं। फिर हम जो फर्म की गुडविल आती है उसमें नए पार्टनर को क्या देते हैं? शेयर देते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? जाते जाते तू हमें क्या याद रखेगा? 6.5 लाख रुपए ले जा। तो 6.5 20 में से 6 50 गए, तो कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो उसको? ठीक, कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो उसको? 30। ये 30 काय का पैसा दे रहे हो? गुडविल का। तो भैया जी ये 30 किसको मिलेंगे? बी को। कौन देगा ये 30? बी को। ए और सी। एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या होगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या होगा? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या होगा? टू बीज कैपिटल। क्लियर? कहानी क्लियर? चलो आओ इधर देखो। ABC are profit sharing in the ratio of 1:3. C retire and his capital after making all the adjustment of revaluation and reserve 120. यानी भैया जी फर्म को आइडली C को कितना देना चाहिए था? फर्म को आइडली कौन कर गए? हाँ, फर्म को आइडली कितना देना चाहिए था? बोलो, फर्म को आइडली कितना देना चाहिए था? 1:20। अब ए और बी एग्री हुए कि भाई साहब तू जाते जाते हमसे कितना लेता जा? 1.50। क्या 1.50 उसको फ्री में दिया जा रहा है? नहीं, उसके लिए उसको क्या दी जा रही है? गुडविल दी जा रही है। बताओ हिडन गुडविल कितनी है? हिडन गुडविल कितनी है? 30,000। 30,000 किसका शेयर है? उसका किसका? उसका किसका? सी का। बोलो एंट्री क्या होगी? सी को क्रेडिट करोगे, ए और बी को डेबिट करोगे। एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या आएगा? टू क्या आएगा? सीज कैपिटल। क्लियर हो रही है कहानी? ठीक, तो भैया जी ये 30,000 रुपए हिडन गुडविल है, सीधा उड़ाओगे सी को? रिटायर कौन हो रहा है? सी। सीधा उड़ेगा सी, तो कितना आएगा? 10,000, और क्या आ जाएगा बच्चों? 20,000। क्लियर है? ठीक, अब कल कवर करेंगे रिवैल्यूएशन, एडमिशन, कैपिटल का एडजस्टमेंट। क्लियर कहानी?